जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक स्पेशल विषय पे बात करने वाले हैं कि आखिर एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, ज्वाइनिंग भी हो रही है, एसएसबी भी हो रही है, लेकिन जवानों की भर्ती की अगर बात करें, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, उनकी भर्ती नहीं हो रही। आखिर इसका क्या कारण है? एक तो ये हमारा विषय, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा दोस्तों ये है कि 8 मई को आपने सुना होगा एक आंदोलन होने वाला है जिसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन या भारत बंद का नाम दिया गया है। दोस्तों ये दो चीज़ें, और तीसरी ये बात है कि आखिर जो सुसाइडल केस हो रहे हैं उसका कारण क्या है। अभी चलते हैं एक तरफ से जो मुझे जानकारी भारतीय सेना से, मेरे साथ के जो अधिकारी हैं उनसे जो मेरी बातचीत होती है, वो सब मैं उनके आधार पे आपको बातचीत बता रहा हूँ। वो जो बातचीत हुई है उनके बेस पे हम बातचीत करेंगे और एक एक टॉपिक को हम लेते हैं। साथियों, हमारी सबसे बड़ी जो कमी है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मुहिम नहीं छेड़ पाते। मुहिम इसलिए नहीं छेड़ पाते कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये व्यक्ति कहीं पॉपुलर ना हो जाए, ये व्यक्ति कोई राजनीतिक स्टैंड ना ले ले। मेरे प्यारे साथियों, मैं महेश सिंह शेखावत आज आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूं, कि जब तक मैं 50,000 सैनिक भारतीय सेना में नहीं भेज देता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, और हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है जीवन में। मेरा राजनीति में आना कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे राजनीति से कोई प्यार नहीं है। मैं सच को सच और गलत को गलत बोलता हूं मेरे दोस्तों। अब चलते हैं अगले विषय के ऊपर। दोस्तों, एनडीए का एग्जाम हो रहा है, सीडीएस का एग्जाम हो रहा है, उनका एसएसबी भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो ये ऑफिसर बन के कमांड किस पर करेंगे जब जवानों की भर्ती नहीं हो रही? तो आज जवानों के सवा लाख पद खाली हैं, तीनों फोर्सेस, अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बातचीत करें तो। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए कि हम छोटी छोटी चीजों को आगे नहीं बढ़ाते, तो सरकार कैसे जागेगी? आपको याद हो कि ये सरकार ने किसान बिल लेके आई थी और किसान पीछे नहीं हटे। 70 से 72 किसान शहीद होने के बाद इस तानाशाह सरकार ने उस बिल को वापस किया। देश का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और सरकार पीछे हटी। क्यों हटी? क्योंकि किसान थे। जब जय जवान जय किसान की बात आती है तो ये जवान पीछे क्यों हट जाते हैं? और हमारे जैसे कुछ लोग दिल्ली में जाकर अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए बकवासबाजी करते हैं। केवल बच्चों का वहां पे जमावड़ा कर दिया और अपने यूट्यूब चैनल को चलाना शुरू कर दिया और झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हमारी राजनाथ सिंह से ये मीटिंग हो गई, हमारी आर्मी चीफ से ये मीटिंग हो गई, हमारी सरकार के किसी नुमाइंदे से ये मीटिंग होगी। बकवास सारी, कोई मीटिंग नहीं हुई। एक कागज का टुकड़ा क्या आया टूर ऑफ ड्यूटी का, उसके ऊपर हजारों वीडियो लोगों ने बना दिए। किसी को नहीं पता एग्जैक्टली टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। मैं बड़े गुस्से में बोल रहा हूं आज कि कुछ ऐसे निकम्मे चैनल है जिनको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि व्हाट इज टूर ऑफ ड्यूटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी। बस सीधा सीधा टूर ऑफ ड्यूटी का लिया बहाना और ऊपर लगा दी हेडिंग, राजनाथ सिंह ने क्या कहा टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। बच्चे बेचारे गुमराह होकर देखते रहते हैं पूरे दिन वीडियो। क्या आपका यही काम है, बच्चों को गुमराह करना? क्या किसी भी यूट्यूब चैनल वाले को पता है कि एग्जैक्टली टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? क्या कोई सरकार ने लेटर जारी किया है टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर अभी तक? क्या भारतीय सेना की एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने कोई चिट्ठी जारी की है? क्या आर्मी चीफ ने उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दी है? तो आप आर्मी चीफ की फोटो क्यों लगा देते हैं उसके ऊपर कि आर्मी चीफ नरवणे ने यह कहा? अभी अगले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने टेक ओवर भी नहीं किया, उससे पहले लोगों ने जनरल मनोज पांडे के बारे में कहना शुरू कर दिया कि मनोज पांडे ने भर्ती को लेकर यह कहा। ये सब बकवास है। कहा किसी ने? आपने नोटिफिकेशन देखा कोई? क्या आर्मी हेडक्वार्टर की कोई चिट्ठी आपने देखी? क्या सरकार के किसी भी मिनिस्ट्री से आपने कोई चिट्ठी देखी? अगर नहीं देखी तो ये यूट्यूब वालों को आप समझा दो, इनको समझाओ कि आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली। बच्चों को भड़काने का इनका कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, इन्होंने अपनी मर्जी से अपने स्वार्थ के लिए 8 मई को भारत बंद कर दिया। भारत बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत बंद करने से मैं आपको उन बच्चों को आगाह करना चाहता हूं जो ऐसे बेवकूफ लोगों के साथ में होकर अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
अगर आपके खिलाफ एक छोटी सी भी एफआईआर हो गई तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, कोई एकेडमी वाला आपके सामने नहीं आएगा। किसी के भड़कावे में ना आए, आप कोई गलत कदम ना उठाएं। अगर गलत कदम उठाने से अगर आपकी लाइफ खराब होगी तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। आप उससे लिखवा लीजिए अगर मैं आपके साथ चलता हूं, और अगर आपके खिलाफ एफआईआर होगी, क्या जीवन भर वो व्यक्ति आपका साथ देगा? कोई नहीं देगा आपका साथ। सरकार, अगर आप गलत तरीके से आंदोलन करेंगे, सरकार आपकी बात सुनेगी? कभी नहीं सुनेगी। अगर आपको आंदोलन करना है तो बिल्कुल शांतिपूर्वक अनुशासन ढंग से आप आंदोलन करिए, जिसको आंदोलन नहीं बोलते। आप वहां जब डटे रहेंगे, जब आपका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, आप अपने यूट्यूब चैनल को बंद कर देंगे, तब ये बात लोग सुनेंगे। लेकिन आप देखिए, दुनिया भर की एकेडमी है, वो वहां पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा क्लिप बना लिया, लगा दी ऊपर राजनाथ सिंह जी की फोटो, लगा दी आर्मी चीफ की फोटो, कभी लगा दी मनोज पांडे जी की फोटो। क्यों? क्या उन्होंने ये बात कही? ऊपर पहला वाला पोस्ट लगा, देखिए मनोज पांडे ने क्या कहा। कुछ नहीं कहा मनोज पांडे ने, कुछ नहीं कहा जनरल नरवणे साहब ने, कुछ नहीं कहा राजनाथ सिंह जी ने। अगर ये कहते तो बिल्कुल ऑथेंटिक जो साइट्स हैं उनके ऊपर आता, टीवी चैनल्स पे आता। कभी आया है, सुना है, कभी आपने देखा है? तो इनको बोलो बकवास करना बंद करें। और जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग है, जब तक ऑफिशियल चिट्ठी नहीं आ जाती, मेरे दोस्तों विश्वास ना करें। दूसरा, आपको एक बात समझा दूं, 8 तारीख को भारत बंद का ये ऐलान कर रहे हैं। मत भाग लीजिए ऐसी बकवासबाजी के अंदर। अगर आप भारतीय सेना में नहीं लग पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा? आपके पास में दूसरा विकल्प भी होना चाहिए। आप सक्षम है, आपका लक्ष्य बदल सकता है, आपकी मेहनत नहीं बदलनी चाहिए। अगर आपके खिलाफ एक बार एफआईआर हो गई, पुलिस केस हो गया, कोई भी आपके साथ आने वाला नहीं है। नहीं तो जिसके खिलाफ पुलिस केस हुआ, उन लोगों से पूछ लो, उन बच्चों से, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। कोई साथ नहीं देता किसी का भी। इनको बस अपना यूट्यूब चैनल चलाना है और वो चलाते आएंगे। आप देखिए, 90% लोग यूट्यूबर जिनको भारतीय सेना का एबीसीडी भी नहीं पता, वो लोग चैनल चला रहे हैं। क्या उनको भारतीय सेना का रिक्रूटिंग प्रोसेस पता है? नहीं पता। क्या उनको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिक्रूटिंग में वैकेंसी कहां से जारी होती है? क्या सेंटर वैकेंसी कैसे जारी करता है? क्या सेंटर और रिक्रूटिंग का क्या सेटलमेंट होता है? कुछ नहीं पता इन लोगों को। केवल बकवासबाजी करते हैं, और जो बेचारे बच्चे सीधे साधे हैं वो उनको यूट्यूब के चैनल को देख के पूरे दिन भ्रमित होते रहते हैं। मेरे पास पर डे 100 से 125 कॉल आते हैं। वो यही आते हैं कि सर भर्ती होगी कि नहीं होगी, उस चैनल ने ये बोला, उस चैनल ने ये बोला। इन बकवास चैनल को सुनना बंद करो। आप लोग केवल और केवल ऑफिशियल साइट को बंद करो, ऑफिशियल साइट को फॉलो करिए आप लोग, बाकी चीजें बंद कर दो। आप मोबाइल इज ए कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? डिस्ट्रक्शन का कारण कि फालतू चीजें लोग बकवासबाजी मीडिया उस पर डाल रहे हैं यूट्यूब पे। पहला पोस्टर लगाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पोस्टर लगाते हैं, बच्चे देखते हैं पता नहीं राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा है, फिर बोलते हैं वीडियो को लास्ट तक देखो। और आप उनको देखिए, उनके चैनल्स के ऊपर क्या कोई मटेरियल मिलता है आपको? कोई इंफॉर्मेशन मिलती है? कोई लेटर है? क्या उनका कोई आर्मी का बैकग्राउंड है? केवल बकवासबाजी। यूट्यूब चैनल बस प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत में आजादी है, यूट्यूब चैनल कोई भी बना सकता है और कोई कुछ भी डाल सकता है। अगली बात, आप सरकार से मांग कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आर्मी चीफ तक चिट्ठी लिख सकते हैं। आप आरटीआई भी डाल सकते हैं। आप आरटीआई डालिए, जेडआरओ में आरटीआई डालिए, एआरओ में आप आरटीआई डालिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग आप डाल सकते हैं। उनसे पूछिए भर्ती क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी, कैसे होगी। जब लगातार आरटीआई उनके पास जाएगी तो जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। आरटीआई से वो मुकर नहीं सकते। और हर डिपार्टमेंट में पीआई होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब एनडीए का एग्जाम हो सकता है, सीडीएस का एग्जाम हो सकता है, ये ऑफिसर बनके कमांड किस पे करेंगे जब जवानों की भर्ती नहीं हो रही? तो सेंटर सारे खाली पड़े हुए हैं, किसी भी सेंटर में देख लो रिक्रूट्स ही नहीं है। वहां पे जवानों की नौकरियां कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। जवान वर्दी पहनने के लिए लालायित है, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार सोई है, हम लोग जगा नहीं पा रहे। हम इसलिए नहीं जगा रहे कि किसी वीडियो को शेयर करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। किसी नेता की चमचागिरी से हमसे फुर्सत नहीं है। पूरे दिन उसका जन्मदिन मनाओ, अमृत महोत्सव मनाओ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी वालों से ये पूछो, भैया अमृत महोत्सव तो मना रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की भर्ती कब करवाओगे? अपने क्षेत्रीय सांसदों से पूछो, एमएलए से पूछो, जो सरकार में बैठे उन लोगों से पूछो। जो सरकार में नहीं बैठे उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जो सरकार में लोग पूछे उनसे अधिकार है। आप अपने सांसद को घेर लो, बताओ उसको कि कब भर्ती होगी, उसका जिम्मेदारी बनती है वो जवाब देना। नहीं तो मेरा साथ दीजिए, मैं उनको घेरता हूं, जवाब मांगूंगा कि बताइए मुझे कब
भर्ती करवा रहे हो आप? केवल पॉपुलैरिटी चाहिए, केवल जनता के वोट आपको चाहिए। वोट के टाइम पे आपको ये युवा याद आ जाते हैं, इन युवाओं का भविष्य आपको याद नहीं है। आप फॉर्च्यूनर में बैठ के घूमते रहते हो, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हो। आपको पता है किसान का बेटा कितना मजबूती के साथ वो बेचारा तैयारी करता है? समझ में नहीं आता आपको? अगर समझ में नहीं आता तो कम से कम आप अपनी बात को क्लियर तो रखिए। एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता आपको। बस आप एक दिन फेसबुक लाइव आते हैं, ये होगा वो होगा, मैंने उससे बात की। अरे बात की तो आप पब्लिक क्यों नहीं करते उस बातों को? क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की? लेकिन नहीं, मैं तो अगर बोलूंगा बुरा बन जाऊंगा। अरे क्यों बुरे बन जाओगे? सच को सच कहने में कहां बुराई है? दूसरी बात, एनडीए सीडीएस एग्जाम हो सकता है, ओटी एग्जाम हो सकता है, तो जवानों की भर्ती भी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, जिन बच्चे का फिजिकल और मेडिकल हो चुका है, मैं उन बच्चों को फिर एक बार सलाह देना चाहता हूं कि प्लीज आप किसी भी बकवासबाजी में ना फंसें। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप अपने माता पिता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो दोस्त हैं उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुसाइड ना करें। सुसाइड करने से सरकार नहीं जगने वाली। कितने किसानों ने सुसाइड कर लिया, सरकार जगी क्या? नहीं जगी। आप कितना भी सुसाइड कर, ये कहने के लिए बोलते हैं जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। कहां गया वो जवान? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता कि 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही? क्या राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री को नहीं पता भर्तियां नहीं हो रही? क्या कभी देखा आपने कोई साझा कमेंट आई हो इनकी? कोई ट्वीट भी किया है उन्होंने? नहीं करते। ये लोग सोए हुए हैं, स्वार्थी लोग हैं, सत्ता मिली हुई है। हम लोग जगाने का काम नहीं करते कि साला बीजेपी के बंद गया तो बीजेपी को वोट दूंगा, कांग्रेस के बंद गया तो कांग्रेस को वोट दूंगा। क्यों दूंगा? जो सही है उसका साथ दूंगा। कोई भी पार्टी हो, जो राष्ट्र हित करेगी, वो जनता का हित करेगी, युवाओं का हित करेगी, उस पार्टी को वोट दूंगा। लेकिन आपको समझ ही नहीं आती ये बातें। मैं तो बस उस पार्टी का हूं, उस पार्टी का ही बन के रहूंगा। सच को सच बोलिए। युवाओं, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम किसी भी सरकार को हिला सकते हो। जब हमारे बुजुर्ग किसान ने सरकार को हिला दिया तो हम तो युवा हैं। गलत तरीके से कोई कार्रवाई मत करिए, अनुशासनहीनता मत फैलाइए, लेकिन आप अपने शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पे तो मुहिम छेड़ सकते हैं। अब मैं देखता हूं इस वीडियो को लोग कितना शेयर करते हैं, कितने लोगों तक पहुंचाते हैं, और मेरे लायक कोई जरूरत हो तो दोस्तों मैं आपके साथ हूं हमेशा। अब सरकार से 3 मांगे हैं हमारी। नंबर 1, एयरफोर्स के बारे में इनरोलमेंट लिस्ट जारी कब होगी, एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा, और अगली वैकेंसी कब आएगी, हमें डेडलाइन चाहिए। नेवी का ऑनलाइन एग्जाम होगा या नहीं होगा, और आर्मी का जो फिजिकल मेडिकल हो चुका उनका एग्जाम कब होगा, जेडारो और सेंटर की भर्तियां कब होगी। और महत्वपूर्ण मांग मेरे किसानों भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जब रिलेशन के बच्चे को 3 से 4 चांस मिलते हैं साल में, तो किसान के बच्चे को क्यों नहीं? किसान के बेटे को मात्र 1 चांस मिलता है जेडारो भर्ती के अंतर्गत, एआरओ भर्ती के अंतर्गत 1 चांस। अगर वो गलती से दौड़ में गिर गया तो उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। क्या उसको 2 चांस नहीं मिलने चाहिए? आप इसकी मुहिम भी आप ही छेड़ेंगे। किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, ड्राइवर के बेटे को 2 चांस मिलने चाहिए। कहने का मतलब जो फौजी का बेटा और भाई नहीं है उसको भी 2 चांस साल में मिलने चाहिए। पहुंचाओ उनके कानों तक ये बात। उनको पता ही नहीं है बातें क्या है। बस आपने मीडिया पे आके कर दिया, लोगों ने आपको शेयर कर दिया, आप अपने आप में पॉपुलर हो गए। याद दिलाओ आपके वोट की ताकत क्या है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। पूछने का अधिकार है उनसे कि भैया बताइए कि सेना भर्ती कब होगी, कैसे होगी और कहां होगी, जवाब दीजिए आप। दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस मैं आपके इस वीडियो से समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। 8 मई को होने वाले भारत बंद आंदोलन में अगर आपको हिस्सा लेना है तो अनुशासित तरीके से, देश की संपत्ति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।